नमस्कार, मैं रवि। आज का जो मुद्दा है वो बहुत ही गंभीर और संवेदनशील है। संवेदनशील इसलिए है कि ये सिर्फ इस देश से ही नहीं, इस युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। वो वह युवा जो दिन रात एक करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा के अपने पूरे जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा एक छोटे से कमरे में तैयारी करते हुए बिता देता है। और जब परीक्षा होती है तो परीक्षा में पेपर आउट होने के बाद उसको कितनी ग्लानि और कितना निराशा होता है वो खुद वही समझ सकता है। इन नेताओं को जिन्हें हम वोट देकर इस पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में भेजते हैं कि हमारे भविष्य को तय करेंगे, हमारे भविष्य की नई नींव रखेंगे, लेकिन यही नेता जब पैसे की लालच में जाकर धन उगाही करने के लालच में पेपर आउट करा के और लड़कों के भविष्य के साथ खेल जाते हैं तो बहुत दुख होता है कि हमारा वोट कहाँ व्यर्थ चला गया। इस वीडियो में देखिए। पेपर लीक का सरगना है। यूपी के इस विधायक का नाम बेदी राम है। इसका धंधा है देश भर में पेपर लीक करवाना और उससे पैसे बनाना। बेदी राम बीजेपी का चहेता और उनका बेहद करीबी है। एनडीए विधायक बेदी राम का साफ कहना है कि मैं देश में कोई भी पेपर लीक करवा सकता हूँ। उसी में वही वाला कैंसिल हुआ है, वही वाला मैं अंदर से कराया हूँ। ये तो एक भर के लिए चक्कर मैं 40-50 कराता हूँ एक बार। बेदी राम पहले भी पेपर लीक के मामले में जेल जा चुका है। सवाल है, बेदी राम पेपर लीक करवाता है, ये सबको पता है, इसके बाद भी इसे एनडीए में क्यों रखा गया? यूपी के लोग बताते हैं कि बेदी राम खुले तौर पर नरेंद्र मोदी और सीएम योगी का नाम लेकर रौब दिखाता है। इस वीडियो में जो नेता इस तरह से बीजेपी के इतने संरक्षण के साथ इस संसद में, इस पार्लियामेंट में आराम से रह रहा है और आराम से अपने शासन सत्ता को मजा ले रहा है, खुलेआम तौर पर कैमरे के सामने स्वीकार कर रहा है कि पेपर आउट कहीं भी कभी भी किसी भी जगह पे करा सकता है। लेकिन इसके साथ क्या होता है, सरकार क्या एक्शन लेती है, वो देखने वाली बातें हैं। लेकिन अब तक जितने युवाओं का इसने भविष्य खराब किया, क्या वो युवाओं के भविष्य फिर से वापस ला सकता है? ऐसे कितने युवा होंगे जो अपनी इन परीक्षाओं के कारण सुसाइड कर चुके होंगे? उनकी जिंदगी का कोई मोल नहीं है इन नेताओं की धन उगाही के आगे। सरकार कैसे कैसे चीज़ों को, कैसे कैसे लोगों को अपने पार्टियों में रख लेती है कि ये लोग इस देश की जनता के बारे में नहीं सोच पाते हैं। इस तरह के नेताओं को टिकट देकर और जनता के बीच में उतार देती है कि जनता समझ ही नहीं पाती है कि इनको क्या करे, कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। इस तरह के नेताओं को जेल में नहीं, इनको ऐसे जगह पर भेजना चाहिए जहां इंसानों से ही मुलाकात ना हो। हजारों लाखों युवाओं के साथ खेल जाने वाले इस नेता का पूरा रिकॉर्ड चेक करना चाहिए। इनके बच्चे तो अमेरिका और लंदन जैसे विकसित देशों में जाकर मजे से जीवन यापन कर रहे होंगे, लेकिन ये हजारों लड़कों के साथ जो खेल गया और इस लड़कों को बर्बाद कर दिया, उसके बारे में सरकार को कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए, कोई ऐसा रुख अख्तियार करना चाहिए कि एक मिसाल बन जाए कि अन्य लोगों के लिए। पूरे देश में नकल माफिया का फैला जाल और पूरे देश से पकड़े जा रहे नकल माफियाओं के सदस्य इस तरह के बातों का इशारा करती है कि ये सिर्फ एक आदमी का काम नहीं है, इसमें हजारों और कईयों लोग मिले हुए हैं जो इसको अच्छे से अंजाम दे रहे हैं। ये मंत्री या ये नेता जो भी है वो पकड़ा गया, लेकिन इसके साथ उन परीक्षाओं के जो संचालन करने वाले अधिकारी हैं, बिना उनके मिली भगत के इस तरह के कारनामे नहीं हो सकते। क्योंकि अगर वो अपने पद से ईमानदार हैं तो इन नेताओं का कोई चलने वाला नहीं है। उनकी भी जांच की जानी चाहिए और उनको भी इस तरीके की सजा देनी चाहिए कि वो मिसाल बनकर एक दुनिया के सामने एक नजीर पेश हो। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इस चैनल के बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद।